हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर ऑनलाइन क्लासेस में। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी। अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अपनी पिछली क्लास में कुछ एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज देखी थी और उनके आधार पर अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अपने पिछले बोर्ड क्लास में कुछ एक क्वेश्चंस जो आ रखे हैं अपन उनको ट्राई करते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का यूज़ होगा, कौन कौन सी गुणधर्म और सूत्रों का यूज होगा, वो अपन यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अपन को इसी बात का ध्यान रखते हुए चेक करना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपन की आइडेंटिटीज है जो अपन को अपने एग्जाम के लिए याद रखना है और वैसे क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें अपन क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपन के 4 और 3 7 क्वेश्चन है, ये अपन इस क्लास में करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रूव द फॉलोइंग्स, यानी कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अपन को ये सिद्ध करना है। मैं यहाँ पर एक बार वापस आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपना 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस पर अपन को साइड लेनी है, जो बड़ी वाली साइड है वो लेनी है अपन को। बड़ी वाली साइड है RHS साइड लेंगे और इस साइड को अपन एक बार लिखेंगे ज़रूर। तो इस साइड को अपन लिख देते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर अपन के बार यहाँ पर साइन इनवर्स x अपन के बार साइन में है तो इस पूरे को अपन को साइन में बदलना है। अगर बार साइन हो तो इस पूरे को भी साइन में चेंज करना है और अगर बार टेन हो तो इन अंदर वाले को टेन थीटा में या टेन में कन्वर्ट करना है। तो आइए अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे चेंज करें। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम x की वैल्यू साइन थीटा मानते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। तो अपना इक्वेशन नंबर बन गई 1 और यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन को उधर भेज देते हैं, तो साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा। देन इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार अपन को मानते हुए चलना है और पहले x की जगह मानते हैं तो फिर थीटा की वैल्यू भी अपन को ज्ञात करनी है। चलो फिर अपन इसका मान रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ x का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 से रखने पर मान रखते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा साइन इनवर्स 3x की जगह अपन लिखेंगे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अपन इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या अपन को ये फॉर्मूला कभी देख रखा है? तो ये फॉर्मूला होता है अपना साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लिखेंगे ज़रूर क्योंकि अपन यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यह हो जाएगा अपना साइन 3 थीटा। साइन टू साइन कैंसिल, ये हो गया अपना 3 थीटा और यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 थीटा की जगह अपना आ जाएगा साइन इनवर्स x और यही अपन की लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस प्रकार अपन इस वाले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार अपन को
ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेम इसके जैसा भी सेकंड क्वेश्चन में अपन को x की जगह अगर बाहर कोस है तो कोस थीटा लेट करना होगा। तो x की जगह अपन कोस थीटा लेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, जिससे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और 3 थीटा बचेगा और वहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3 कोस इनवर्स x। तो चलिए अपन इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लीजिए। अपन ने इसको कैसे किया है कि अपन ने जहाँ x की वैल्यू दिख रही थी वह अपन ने साइन थीटा पुट किया है। क्यों किया है कि टोटल बन जाएगा साइन में, यानी फॉर्मूला बन जाएगा जिसके आगे साइन आएगा वो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी LHS साइड आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब अपन को इसमें छोटी वाली साइड ये है तो अपन बड़ी वाली साइड को सॉल्व करते हुए छोटी वाली साइड को प्रूफ करेंगे। तो अपन ले लेते हैं अपनी साइड LHS में अपन लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो इसमें 10 में लेके आना है और tan x प्लस tan y की आइडेंटिटी अगर अपन लगाना चाहे तो यहाँ पर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसके आगे मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, इसके आगे मल्टीप्लाई में 2 है। इसका मतलब अपन को पहले इस 2 को यहाँ से हटाना होगा और 2 को हटाने के लिए अपन ने tan इनवर्स की आइडेंटिटीज देखी थी। तो 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी वो भी tan में क्या होती है वो लिखनी है। तो जो अपन ने लिखा था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था कि अपॉन में इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन को याद रखना है। tan को tan में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद रखना है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में बता दिया था ये वाली आइडेंटिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन 2 इसको चेंज करें तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 1/2, तो 2 का 2 सेम tan इनवर्स एंड x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1/2। तो इस पूरे को अपन चेंज करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो चलिए करते हैं चेंज। tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन 1 माइनस x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज tan इनवर्स 1/7। इस प्रकार अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा अपना 1, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/1 माइनस 1/4। अब अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 बन जा 4 माइनस 1 3 और ये 4 अपॉन में होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब
अपन यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी अपनी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो चलिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स x की जगह वैल्यू अपनी 4/3 और y की जगह वैल्यू अपनी 1/7। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/3 प्लस y की जगह वैल्यू 1/7 अपॉन 1 माइनस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/3, बीच में साइन कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/7। इसको आगे लिख देता हूं। tan इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं। 7 4 जा 7 × 4 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21 अपॉन 7 3 जा मल्टीप्लाई में पहले दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा एंड 4 और 1 का मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4, 7 3 जा 21, और 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 माइनस 4/21। इस प्रकार अपन यहाँ तक सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं कुछ कैंसिल होता है। तो बताइए जल्दी कुछ कैंसिल होता है यहाँ तक। फिर मैं इस साइड में ये ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। चलिए फिर यहाँ तक अपना आ गए 21 to 21 कैंसल्ड, एंड अपना बचेगा tan इनवर्स 28 and 3 31 एंड अपॉन 21 माइनस 4 17, और ये अपनी हो गई राइट हैंड साइड, और ये अपन को करना था प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से अपन के तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और वो अपन ने सॉल्व कर दिए। अपन को बात ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर्मूले हो गए, कुछ की पॉइंट्स हो गए, तो उनको साइड में डिनोट करना ज़रूरी है। उसके थोड़ा अच्छे नंबर मिलते हैं और अपने नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कुछ एक क्वेश्चन कर लिए, और जो इजी टाइप्स के जो क्वेश्चन थे जो अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो अपन ने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। चलो आगे अपन बढ़ेंगे कि इन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको सरल करना है, यानी सरल मान लिखने हैं इनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक एक क्वेश्चन और इनको फर्स्ट खत्म करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये तीनों क्वेश्चन अपन ने प्रूफ वाले किए थे और अब जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और सिंपलेस्ट यानी कि सरल करने के लिए अपन को इसमें कुछ ना कुछ मानना होगा, और मानने के लिए अपन को कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पुट करना है, ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखना है, मान रखना है उसका कि जिससे ये पूरा सॉल्व होते ही अपना आंसर tan इनवर्स में दे दे।
पूरा सॉल्व करते ही इसका आंसर किस में दे दे, टेन इनवर्स, टेन में दे दे, और टेन इनवर्स से टेन हो जाएगा कैंसिल और वो हो जाएगा अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट माना अपन यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाए। तो चलिए रखते हैं, अगर 1 + x² एंड 1 प्लस कुछ ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर हो तो ऐसी कुछ आइडेंटिटीज होती है वो अपन को पुट करनी है। तो 1 + sec² थीटा एंड 1 + tan² थीटा एंड 1 + cot² थीटा, इन दोनों की आइडेंटिटी 1+ में होती है, इसलिए अपन इन दोनों में से कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे। तो अपन को रखना क्या है, लेट x = tan थीटा, x = tan थीटा। तो देन थीटा क्या हो जाएगा अपना, देन थीटा = tan इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इस प्रकार 1 एंड 2 रखना है। चलो रखे देखते हैं। tan इनवर्स, नाउ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan² थीटा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1 + tan² थीटा माइनस 1/tan थीटा, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। अपन जानते हैं 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है एंड sec² थीटा माइनस 1 वो होता है अपना tan² थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा रूट ऑफ sec थीटा sec² थीटा sec² थीटा माइनस 1/tan थीटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स sec² से अंडर रूट कैंसल, sec थीटा माइनस 1/tan थीटा, sec² थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब अपन इसको चेंज कर देते हैं साइन एंड कोस में। sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो रख के चेक करते हैं अपन इसको। tan इनवर्स sec थीटा की जगह लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए इस प्रकार अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा, इधर लिख रहा हूँ 1 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -cos थीटा अपॉन cos थीटा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये बनेगा अपन का sin थीटा। यहाँ पर अपन को कुछ एक बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर अपन को कुछ एक बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि फर्स्ट, पहली बात कि 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना है और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। अपन को cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता ही है और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी सीखना है। तो cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा का 1 - cos 2 थीटा होता है अपना 2 sin² थीटा और sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा।
ये दोनों फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर एंगल होगा डबल यानी 2 थीटा तो यहाँ हो जाएगा एंगल हाफ, या एंगल होगा डबल तो यह हो जाएगा हाफ। लेकिन अपने यहाँ पर दोनों एंगल ऑलरेडी हाफ है तो ये इसका भी क्या हो जाएंगे, हाफ। तो देखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। या एंगल डबल हो तो या हाफ होता है, या ऑलरेडी हाफ है तो हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट अपॉन 2, और इसका भी हाफ साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसमें कैंसिल हो रहा है अपना 2 से 2 कैंसिल, एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, और ऊपर बनेगा अपना साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे बनेगा अपना कोस थीटा अपॉन 2। तो साइन अपॉन कोस होता है tan, साइन अपॉन कोस वापस tan बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, tan to tan कैंसल, और अपना आंसर आएगा थीटा अपॉन 2। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर अपन वापस पुट कर देते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1/2 tan इनवर्स x इज आंसर। ये थी इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। याद रखने के लिए दिखने में ये थोड़ा इजी था लेकिन इजी नहीं था। अपन को यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरा सॉल्व होते ही tan में बदल जाए, tan में बदल जाए और tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे कुछ एक आइडेंटिटीज यूज करके अपन ने दिमाग लगाया और सॉल्व किया। तो यहाँ अपन ने tan थीटा रख दिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और जिसको अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ तक अपना आंसर आ गया था। फिर यहाँ पर अपन को सीधा ये तो कैंसिल करना नहीं है, तो sec थीटा -1/tan थीटा, इसको साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर दिया जिससे अपन ने एलसीएम लेके यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर आते ही अपन को 11th के 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। वहाँ तो डबल के फॉर्मूले याद रखे थे, या अपन को इसके सिंगल के फॉर्मूले याद रखने थे। एंगल सिंगल हो तो ये हाफ बन जाता है फॉर्मूले में, और जिससे कुछ कैंसिल होके 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और अपना आंसर बन जाएगा tan थीटा अपॉन 2। तो इस प्रकार अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। और अपन आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, और ये अपन को ध्यान में रखना है कि कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना tan इनवर्स 1/√x² -1, 1/√x² -1। इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? देखो, अब जो भी क्वेश्चन आया अपॉन में आया, यानी कि जो भी आंसर, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा वो अपॉन में बनेगा। इस अपॉन को अपन इसको उल्टा करेंगे तो कुछ tan बनना चाहिए जिससे अपन का कुछ कैंसिल हो जाए। तो अपन यहाँ पर लेट क्या करें, तो जब भी x² -1 या x² -1 जब भी आए, x² -1 जब भी आए तो उसमें या तो अपन को sec थीटा लेट करना है या फिर अपन को cosec थीटा लेट करना है, sec एंड cosec। जब भी x² -1 दिखे वहाँ पर अपन को sec या फिर cosec लेट करना है। अगर अपॉन में हो तो cosec और सीधा ऊपर हो तो sec करते हैं जब आगे tan आए। तो चलिए अपन यहाँ पर मानते हैं लेट x इक्वल टू cosec थीटा, देन थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं tan इनवर्स 1/√x², x की जगह पर लिखेंगे cosec² थीटा -1, और इसका फॉर्मूला
अपन को ध्यान है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जब अपन इस +1 को इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा और इसके आंसर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अपनी कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो 1/रूट कोट स्क्वायर थीटा। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये अपना बन जाएगा tan इनवर्स 1/कोट थीटा। और 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोट थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan to tan कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा, वैल्यू हो जाएगी थीटा। और थीटा अपन ने वापस इक्वेशन नंबर 2 से लिखना है, तो वो होता है कोसेक इनवर्स x। और ये था अपना आंसर। कुछ इस प्रकार इजी वे में अपन को इसको सॉल्व करना है। और अब अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपलेस्ट करना है इसको भी, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अब सीधा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो क्या लिखना है, एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा हो तो क्या लिखना है। अगर एंगल यहाँ पर डबल होगा, एंगल डबल होगा, तो यह हो जाएगा उसका हाफ यानी कोस स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन इनकी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, या 2 थीटा है या x है, इसका मतलब एंगल ऑलरेडी हाफ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हाफ। और x को रिप्लेस कर देंगे अपन, थीटा को रिप्लेस कर देंगे अपन x से, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2। इस प्रकार अपन इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, तो वो बनता है tan स्क्वायर x। तो अपन यहाँ पर स्क्वायर में tan स्क्वायर है x अपॉन 2 लिखेंगे। ऐसे नहीं कि x स्क्वायर x अपॉन 2 कट कर लें, ये कट नहीं कर सकते, ये एंगल है। तो चलिए स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, ये अपना बन जाएगा tan इनवर्स tan x अपॉन 2, और फाइनल tan से tan कैंसिल x अपॉन 2 इज द आंसर। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार अपन को इसको सॉल्व करना था। तो अब अपन का है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और एक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए अपन करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं, tan इनवर्स कोस एक्स
माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें अपन को कुछ एक बातें ध्यान रखनी है। बात क्या ध्यान रखनी है? जैसे अपन के इसके अंदर बन रहा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस पूरे के अंदर को tan में बदलना है, पूरा अंदर tan में बदलना है, और tan में बदलने के बाद tan को tan इनवर्स से कैंसिल, और अंदर जो भी वैल्यू बचेगी वो अपनी हो जाएगी सिंपलेस्ट वैल्यू या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अपन इसको चेंज करते हैं, अपन को इसको tan में बदलना है। तो देखना, अगर मैं ऊपर से cos x कॉमन लेता हूँ तो यह बचेगा 1 माइनस साइन, इसमें से cos है नहीं, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में चला जाएगा, तो साइन अपॉन हो जाएगा cos। और अपन ने जस्ट देखा है कि साइन अपॉन cos होता है tan, तो इस प्रकार अपन लिखते हैं cos x कॉमन लेने पर tan इनवर्स टेकिंग cos x कॉमन, cos x कॉमन लेंगे तो यह बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन यहाँ पर भी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यह बाहर ले लिया अपन ने कोस एक्स कॉमन, यहाँ पे बाहर ले लिया अपन ने कोस एक्स कॉमन। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसल, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। इसको मैं मल्टीप्लाइंग 1 लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरे एंगल को, पूरे tan x को अपन मल्टीप्लाई 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 देखना, क्यों चेंज कर रहे हैं अपन, पूरा करेंगे जब पता चलेगा। tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जहाँ अपन को 1 दिख रहा है, इसको छोड़कर जहाँ 1 दिख रहा है उसकी जगह पाई अपॉन 4, tan पाई अपॉन 4 लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इससे लिखने से। 1 की जगह अपन लिखेंगे tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 4, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई tan x। ऐसा करने से अपन को क्या पता चला? ऐसा करने से अपन को कुछ इसमें दिख रहा है, कुछ एक फॉर्मूला, और जो फॉर्मूले मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने हैं। तो चलिए इसमें कुछ यूज करते हैं। ये पूरा हो गया, इसको अपन लेट कर लेते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपन बोल सकते हैं यूज होगा, और वो हो रहा है अपना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और वो होता है tan a माइनस b। तो इस प्रकार अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। सॉरी, या माइनस वाला लगाएंगे इसलिए माइनस आएगा, प्लस। चलो अपन इसको पुट करते हैं। ये हो गया अपना tan इनवर्स ब्रैकेट tan बार a की वैल्यू, a की जगह कौन बैठा है, पाई अपॉन 4, b की वैल्यू x, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x। tan इनवर्स से tan कैंसल, और ये अपना आंसर बनेगा पाई अपॉन 4 माइनस x। x की वैल्यू पुट, x की वैल्यू अपन x कुछ लेट ही नहीं किया, तो यही अपना फाइनल आंसर। तो इट्स योर आंसर।
तो इस प्रकार अपन ने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किए जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन अपन के बोर्ड एग्जाम में आते हैं और अपन को इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और जो भी अपने पॉइंट्स हैं जो यूज हो रहे हैं उनको साइड में लिखना जरूरी है, जिससे अपने किसी में भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, और इस प्रकार अपन को पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन में अगर पूरे नंबर मिलेंगे तो अपन 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन चेक करेंगे कि इसके और कुछ एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एक्स्ट्रा, तो वो मैं करवाऊंगा सॉल्व। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।